लोकाभिरामं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। गौतम तिय गत सुरत कर, नहीं पर सत पद पान। मन बैसे रघुवंशमणि, प्रीत अलोक के जाऊं। मन वैसे रघुवंशमणि, प्रीत अलोक के जाऊं। जब भगवान श्री राम ने धनुष का खंडन कर दिया और श्री सीता जी सखियों के साथ भगवान श्री राम के पास आती हैं। सखियों ने जयमाला तो राम जी के गले में पहनवा दी। फिर कहा कि देवी, अब इन रघुनाथ जी के श्री चरणों का स्पर्श और कर लो। लेकिन श्री सीता जी श्री राम जी के चरणों को छू नहीं रही। गौतम तियगत सुरत कर, नहीं परसत पग पान। बोले क्यों नहीं छू रही हैं? इसलिए कि गौतम की धर्मपत्नी श्री अहिल्या का स्मरण हो रहा है। अब देखिए अहिल्या का क्या स्मरण किया श्री जानकी जी ने। बोले अहिल्या का पहला स्मरण ये कर रही हैं कि श्री गौतम जी की धर्मपत्नी श्री अहिल्या जी गौतम जी के श्राप से पाषाण की थी। भगवान श्री राम जी ने गुरुवर श्री विश्वामित्र जी के कहने पर अपने चरणों का स्पर्श कराया तो अहिल्या का उद्धार हुआ। महागोस्वामी लिखते हैं, पर सति पति पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। राम जी की छवि को सामने निहार रही है, हाथ जोड़ करके, और जो है बड़ी आनंद में मग्न है और हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। अति प्रेम शरीरा, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कई। इतना प्रेम उमड़ रहा है कि मुख नहीं आवत बचन कही। अपने हृदय में जो कहना चाहती है वो श्री मुख से कह नहीं पा रही। इतना प्रेम उमड़ा, शरीर में रोमांच हो आया जब भगवान श्री राघव को अपने नेत्रों से दर्शन किया। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार वही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार वही। गोस्वामी इसे बड़भागी नहीं अतिशय बड़भागी कह रहे हैं, क्योंकि स्वयं सरकार ने आके उद्धार किया। यही तो उसे हो रहा है कि प्रभु आप बड़े दयालु हो, बड़े करुणा वर्णालय हो। तो नेत्रों से अश्रुधारा गिर रही। अब हाथ जोड़ करके कहती है, बोले मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। बोले हमारे स्वामी ने श्राप ठीक दिया था, बड़ा अच्छा हुआ। आज वो श्राप हमें समझ में आ रहा है कि मेरे जीवन का उद्धार कर रहा है। भगवान की का स्वरूप देख रही हैं हमें चर्म चक्षुओं से। किसी ने पूछा क्या तुमको जो है भलाई की उसमें, तो कहती है कि देखूं भर लोचन, भव भय मोचन।
देखन देखो भर लोचन हरि भव मोचन। बोले यही लाभ शंकर जाना। बोले इस लाभ को भगवान शंकर जानते हैं, क्योंकि वो सदैव अपने हृदय में भगवान श्री राम जी का, सीता राम जी का ध्यान करते। तो बोला आवाज हमें मिल रहा है। और आगे कहती है कि जय पद सुरी सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। जिन श्री चरण कमलों से श्री गंगा जी का जन्म हुआ, गंगा जी प्राकट हुई, जिन्होंने भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में रखा, अपने जो है सिर के ऊपर जो है शोभायमान किया। बोले वही चरण कमल जिनसे श्री पतित पावनी गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, वही श्री चरण कमल आज प्रभु ने मेरे इस पाषाण रूपी स्वरूप पर स्पर्श कराया, मैं धन्य हो गई। सोई पद पंकज जय पूजत, जैसे ब्रह्मा जी पूजते हैं, सदैव जिसका ध्यान करते रहते हैं। बोले सोई पद पंकज जय पूजत आज ओ मम सर धरे हो कृपाल हरि। आज मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि वही चरण कमल जैसे भगवान शंकर अपने हृदय में ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी उसको पूजते हैं, जिनसे श्री गंगा जी का प्रादुर्भाव होगा, वही आज मेरे इस स्वरूप पर आपने स्पर्श कराया, मैं धन्य हो। तो यह भांत सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, बार बार हरि चरण परी। और जो अति मन भावा सोवर पावा, गई पतलोक आनंद भरी। भगवान ने पूछा क्या चाहिए? बोले महाराज पतिलोक में भेज दो, मैं जहाँ पति है चली जाती है पतिलोक में। तो आज सीता जी यही दो बातों का स्मरण कर रही हैं कि पहली बार जब भगवान ने चरणों का स्पर्श कराया तो अहिल्या जी का उद्धार हुआ। अहिल्या जो पाषाण के बोझ से दबी थी उससे मुक्ति पाई। और दूसरी बार जब स्वयं अहिल्या जी ने भगवान के चरण का स्पर्श किया तो पतिलोक चली गई, भगवान का वियोग हो गया। ए भांत सदारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, और जो अति मन भावा सो वर पावा, गई पतलोक कहना। तो इन दो बातों का स्मरण करके सीता जी हृदय में विचार कर रही हैं, इसलिए चरण कमलों का स्पर्श नहीं कर रही हैं। क्या? बोले हम भी अहिल्या की तरह भगवान शंकर के धनुष के टूटने के पाषाण रूपी बोझ से दबे थे, ये भी उसी तरह बोझ था, कौन तोड़ेगा। हम तो राम रघुनंदन को चाहते हैं, हमने तो फूल वाटिका में भगवान श्री राम को वर्ण कर लिया है, अब इस धनुष के ऊपर है, ऐसा न हो राम जी ना तोड़े। तो ये विचार आ रहा है, तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जैसे आपने अपने चरणों का स्पर्श करा के अहिल्या का उद्धार किया, उसी तरह मेरा उद्धार कर दो। तो भगवान ने श्री जानकी जी की पुकार को सुना और धनुष का खंडन किया, धनुष टूट गया, सीता जी ने जय माला पहना दी। तो ये तो पहली बार अहिल्या कैसा उद्धार हो गया। अब दूसरी बात आती है, अब सीता सभी सखियाँ कह रही हैं सीता जी चरण स्पर्श करो। तो सीता जी विचार करती हैं कि पहले चरणों के राम जी के स्पर्श में वो मुक्ति को प्राप्त, वो मुक्त हो गई, इसी तरह हम भी इस भार से मुक्त हो गए। लेकिन यदि अब हम चरण स्पर्श करते हैं तो राम जी से वियोग हो जाएगा, जैसे अहिल्या का हो गया, क्योंकि अहिल्या पतिलोक को चली गई। लेकिन हम कहाँ जाएंगे अगर हमारा वियोग हो गया? हमारे तो पति गति सब आप ही हैं। ये मन में हृदय में भाव आ रहे हैं। इस अलौकिक प्रीत को जान के श्री राम जी मुस्कुराए, ऐसा सज्जनों भाव आता है। गौतम
तिय गति सुरति का नहीं पर सत पग पान, मन वैसे रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान। यही तो प्रीत अलौकिक थी। कहल्या तो पतिलोक चली गई, हमारे तो पति गति सब आप ही है प्रभु, हम कहाँ जाएंगे। तो जानकी चाहती थी कि हमें अहल्या की तरह हमारी कहीं गति ना हो जाए, इसलिए हम चरण स्पर्श नहीं करेंगे, बल्कि प्रभु आप ही अपने चरणों का आश्रय हमें दे दीजिए और अपनी संगनी बना लीजिए। और सज्जनों, भगवान ने श्री सीता जी को का विवाह करके अपनी हमेशा के लिए वाम भाग में सुशोभित कर लिया। ये प्रभु की दयालुता। यद्यपि एक ही ब्रह्म की दो लीलाएं हो रही हैं, लेकिन एक अलौकिक आदर्श है जो मानव जीवन का कल्याण करता है। तो इस तरह अब देखिए, कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं कि इसलिए सीता जी स्पर्श नहीं कर रही हैं कि राम जी के चरणों का स्पर्श पा करके पाषाण स्त्री बन गई। तो हम भी हाथों में पत्थर की जे नंग पैरें को जिनसे स्पर्श होगा और रज को तो जिस न बन जाए तो स्वतिया डाय हो जाए। लेकिन जो बताओ, अगर स्त्री बन गई स्वतिया डाय तो जहाँ में अलौकिक प्रेम कहाँ भाव, जहाँ में तो चिंता बढ़ जाए। इसलिए जो हमें समझ में नहीं आई, संत कहते हैं ये समझ में बात नहीं आई। कुछ महानुभाव कहते हैं कि जो है राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो विवाह तो हो ही गया। अब बड़े बूढ़ों के सामने हमारे पति स्वामी हो गए, अब हम बड़े बूढ़ों के सामने कैसे चरणों का स्पर्श करें, मर्यादा भंग हो रही है। लेकिन इसमें भी कोई प्रीत अलौकिक नहीं है, क्या अलौकिक है इसमें। तो इसलिए ये भी समझ में नहीं आता। समझ में यही है कि जिस तरह अहल्या ने दूसरी बार जब भगवान के चरणों का स्पर्श किया तो पति लोक को चली जाती है, मानो राम जी से वियोग हो जाता है। इसलिए सीता जी भयभीत हो रही हैं, कहीं हमारा ही वियोग ऐसा ना हो जाए तो हम कहाँ जाएं। तो भगवान यही अलौकिक प्रेम देख करके और मन में मुस्कराए और राम जी ने सदैव अपना जीवन साथी बना लिया। यही इसका संतों ने भाव दिया है जो आपके सामने रखा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।